नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में जो माँ बगलामुखी से संबंध रखते हैं, जिनकी साधना से साधक को उग्र धूमावती देवी की जो अनुभव है उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इनका नाम जो है रमेश है और ये ग्वालियर के रहने वाले जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करते हैं इनके अनुभव के बारे में। तो जानते हैं हम उन्हें क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं। मैं बड़ा परेशान रहता था। जमीन तो थी परंतु पैसा नहीं था कि मकान बनवा सकूं। कभी सोचता एक कमरा ही बन जाए, परंतु सोचने से कभी कुछ हुआ है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यह हमेशा ही मेरे दिमाग में रहा करता था। लोग मेरी जमीन जो है वो हड़पने का प्रयास भी करने लगे थे। कोई कहता है यहाँ मकान बन ही नहीं सकता, कोर्ट से स्टे ले लूंगा। कोई कहता है यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसे काटने के बाद ही मेरे पास पैसा रहेगा। मेरे प्लाट के मध्य में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। एक दिन उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उससे उपरोक्त बात करने लगा, सुनने लगा और कहने लगा। यह मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था, परंतु दूसरे ही दिन पेड़ की सारी पत्तियां गिरने लगी, मानो पतझड़ सा मौसम आ गया हो। अब वहां वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं शेष रह गई थी। सोचने लगा कुछ तो है, पेड़ यूं ही नहीं सूख गया। मन की स्थिति शांत नहीं थी। एक हफ्ते बाद मन में दृढ़ विश्वास आया कि अब मैं माँ बगलामुखी के मूल मंत्र का द्वारा ही संपूर्ण माता धूमावती मूल मंत्र का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। अतः 1 लाख जप का संकल्प कर लिया। जब प्रारंभ कर निर्विघ्न पहला अनुष्ठान पूर्ण नहीं किया और पुनः दूसरा 1 लाख जप करने का अनुष्ठान का संकल्प मैंने ले लिया। जब वह संकल्प पूरा होने लगा तो एक बार घूमती गायत्री का अनुष्ठान भी कर ले, यही मन में विचार आया। अतः घुमावती गायत्री देवी का 1 लाख जप का संकल्प फिर मैंने ले लिया। तभी ज्ञात हुआ कि धूमावती जप 80,000 पर एक संकल्प होता है। अतः मैंने 60,000 जप करना और थकावट से महसूस होने लगी। तभी एक सज्जन मेरे पीछे पड़ गए कि मकान में मैं बनवा ही दूंगा, कितना पैसा तुम्हारे पास है? मैंने कहा मात्र 1 लाख रुपए ही मेरे पास है, क्योंकि मेरी स्थिति उस समय भी ठीक नहीं थी। कहा बहुत ही बढ़िया है। दूसरे ही दिन मकान की नींव खुदने लगी। मैं चिंतित था, जगह सही होगी कि 1 लाख रुपए का कमरा मैंने बनवाया है, जो कि कार्य तो पूर्ण नहीं होता दिख रहा था, परंतु ऐसा मन में विश्वास जगने लगा कि शायद मेरा मकान भी बन जाएगा। दवा खाने में प्रतिदिन कभी 4,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये मिलते रहते थे। अतः 3 माह में मैंने 3 बड़े कमरे, किचन, बाथरूम और जरूरी पूजा घर भी बनवा लिया। मैं बड़ा अचंभित था कि यह सब हो कैसे गया है। आज तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब कैसे हो गया। किसी भी विरोधी ने कोई विरोध नहीं करा तो दूर रहा, और यहाँ तक आया भी कैसे? माँ की अजब कृपा हुई। मैं वाह विभोर होने लगा। अतः जो भी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, जैसे मैंने क्रिया की, आपके सामने रख रहा हूँ। अपना योग्य गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़े। मंत्र जप समय ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना ध्यान में मंत्र जप निष्फल हो जाता है। माता धूमावती सभी पर कृपा बरसाने वाली है। वे सिर्फ दंड ही नहीं देती, परंतु आपका बच्चे की तरह ध्यान भी रखती है। हमेशा ही उग्र दिखने वाली धूमावती देवी संपूर्ण जगत में सबसे करुणामयी माता है। वे हमेशा ही मुझे अपने अंश रूप में दर्शन देती थी। कभी मुझे कौवा दिखाई देता था साधना के वक्त, तो कभी एक सफेद साड़ी में विधवा स्त्री मुझे दिखाई देती थी, जो कि हमेशा ही मुझे करुण दृष्टि से देखा करती थी, क्योंकि मैं इतना परेशान था कि उनमें अपनी माता को स्वरूप मानने लगा था। तो वे भी मुझे बिल्कुल माता की तरह ही प्यार करने लगी। कौवे पर पंख में सिंदूर में घी लगाकर त्रिशूल की आकृति बनाकर मैंने उनका पूजन किया था। आज मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे जितनी भी समस्याएं हैं, वे सभी उन्हीं माताओं के कारण जितनी भी समस्याएं हैं मेरी, उन्हीं माता के कारण मुझे उनमें सफलता प्राप्त हुई है। जितनी भी परेशानियां थी, वे माता धूमावती की कृपा से शांत हुई है, और अब मुझे कोई भी विरोध नहीं प्राप्त होता, न ही कोई मेरे आगे जो है शत्रु टिकता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार साथियों, आप भी धूमावती देवी को
सिर्फ एक अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नहीं, परंतु एक माँ के रूप में यदि पूजन करते हैं तो वे समस्त आपकी समस्याओं को हर कर आपके जीवन को सुखमय प्रदान करती है। धन्यवाद।